इसी प्रकार का कृत्य किया है। अभी आप देख रहे होंगे भदोही में भी इनका एक विधायक, भदोही का कारनामा भी इनका देखिए, हरदोई में भी एक अधिवक्ता की हत्या समाजवादी पार्टी के ही पूर्व जिलाध्यक्ष के द्वारा की गई। एक बालिका के साथ अलीगढ़ में, मऊ के अंदर भी इनका एक नेता इस प्रकार के दरिंदगी की में शामिल पाया गया और इनका एक विधायक पूर्व बन चुका है। उसके द्वारा भी कानपुर में इसी प्रकार के कृत्य किए जाते थे। ये लोग गरीबों की जमीनों पर कब्जा करते हैं, अराजकता फैलाते हैं, देशद्रोही तत्वों को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए प्रश्रय देते हैं, अराजकता फैलाते हैं। और इसीलिए मैं कह सकता हूं बहनों और भाइयों कि जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही ये समाजवादी पार्टी के दरिंदे जो बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कभी ठीक नहीं हो सकते। इनके लिए तो कानून के दायरे में ला करके इन पे शिकंजा कसना पड़ेगा और हमारी सरकार वही काम कर रही है इनके साथ में, जिसके ये पात्र हैं। मैं आज आपके पास यही कहने के लिए आया हूं, एक तरफ डबल इंजन की सरकार विकास के लिए, सुरक्षा के लिए, निवेश के लिए, रोजगार के लिए, किस अन्नदाता किसानों की खुशहाली के लिए, बेटी और बहनों की सुरक्षा के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए, व्यापारियों के सम्मान के लिए कार्य कर रही है। दूसरी तरफ ये चाचा भतीजे की जोड़ी हो या फिर दो लड़कों की जोड़ी, ये लोग अराजकता फैलाने, गुंडागिर्दी की हदों को पार करने की स्थिति में आज दिखाई दे रहे हैं बहनों और भाइयों। लेकिन इन सब से सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ लड़ने को तैयार है। आज के इस अवसर पर मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए जितने भी प्रोजेक्ट थे, हमारे खेल और युवा कल्याण विभाग के मंत्री श्री गिरीश यादव भी आज इस कार्यक्रम में हैं। यहां पर हम लोग एक मिनी स्टेडियम भी देने जा रहे हैं, इसी विधानसभा क्षेत्र में बनने जा रहा है। और इसके अलावा जो कार्य यहां पर आज शिलान्यास से जुड़े हुए प्रमुख कार्य हैं, खासतौर पर मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए 30 मार्गों के शिलान्यास का कार्य होने जा रहा। जितने भी प्रस्ताव यहां के थे उनको हम यहां इसके साथ जोड़ने जा रहे हैं। और इसके साथ ही यहां पर एक रेवना में ग्रामीण स्टेडियम के निर्माण के लिए भी 9 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, जिससे यहां का युवा भी ओलंपिक, कॉमनवेल्थ और एशियाड में और विश्व चैंपियनशिप में वह भी अपने को तैयार कर सकें और भारत के गौरव को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकें। इसके साथ ही बहनों और भाइयों, आपके यहां पर जितने भी मार्ग थे लोक निर्माण विभाग से संबंधित, हल्ले द्वारिका संपर्क मार्ग, मडिया संपर्क मार्ग के कार्य के लिए भी स्वीकृति दी गई है। जलालपुर पौपी सागंज कुचेरा मार्ग, गोसाई बाबा के स्थान पाकड़पुर संपर्क मार्ग, अमरगंज मूर्तियन भवानी मार्ग, चौधरीपुर पुरे तिवारी प्राइमरी स्कूल अकमा पुरे चूड़ामणि संपर्क मार्ग, खड़सेपुर रानीपुर मार्ग से शहादत का पूर्वा संपर्क मार्ग, गोड़वल से कंदामनी यानी कदम यहां पर इससे जुड़ा हुआ मार्ग, झाऊ का पूर्वा मार्ग, करमपुर संपर्क मार्ग से पालपुर संपर्क मार्ग, खड़ासा घोड़वल सदिन घाट मार्ग से ये जितने भी संपर्क मार्ग थे, सभी 37 मार्गों को, यहां के जो भी संपर्क मार्ग थे, ये सभी स्वीकृत करके आज शिलान्यास हो रहे हैं। इसके लिए भी मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं।
आप सबसे मैं कहने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, एक तरफ विकास की योजनाएं हैं और दूसरी तरफ अयोध्या धाम के लिए किया गया वह कार्य, जिन कार्यों के माध्यम से अयोध्या के जीवन में यहां पर व्यापक परिवर्तन हुआ है। अकेले अयोध्या में प्रधानमंत्री आवास योजना में अब तक 43,664 लाभार्थियों को ग्रामीण क्षेत्र में और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में 19,964 आवास हम लोगों ने शहरी क्षेत्र में भी अयोध्या के लिए स्वीकृत किए हैं, जिनमें मिल्कीपुर में 8,195 आवास ग्रामीण क्षेत्र में बने हैं। तो साथ साथ हम लोगों ने यहां पर मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भी 2,369 लाभार्थियों को आवास की सुविधा का लाभ प्रदान किया है। बहनों और भाइयों, अयोध्या के अंदर हर घर नल योजना के माध्यम से 1,184 राजस्व गांवों में आज हर घर नल के माध्यम से हर घर तक पाइप पेयजल का कनेक्शन उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, याद करिए 2017 के पहले हमारा अन्नदाता किसान आत्महत्या करता था। आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 4,21,000 किसान आपके अयोध्या में लाभान्वित हो रहे हैं और जिन्हें अब तक 1,435 करोड़ रुपए राशि उनके खातों में जा चुकी है। आपके मिल्कीपुर के ही 94,549 किसान हैं जिनके पास प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। जनपद में 67,014 स्मार्टफोन और 26,974 टैबलेट अब तक युवाओं को वितरित किए जा चुके हैं। तो 9,726 आयुष्मान भारत के गोल्डन कार्ड भी, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्ड है, यह उपलब्ध करवाया गया है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में भी 30,245 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है। इसी प्रकार से 1,08,228 वृद्धजनों को, 54,529 निराश्रित महिलाओं को और 11,603 दिव्यांग जनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधाएं डबल इंजन की सरकार यहां उपलब्ध करवाने का काम कर रही है। बहनों और भाइयों, आज आपके जनपद में 59 गौ आश्रय स्थल हैं, जिनमें 12,600 से अधिक गोवंश संरक्षित किया जा रहा है। लगातार यहां पर खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत भी 4,32,000 जो परिवार हैं, इन्हें निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जा रहा है, राशन उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। विकास भी चल रहा है, लोक कल्याण भी है, सुरक्षा का बेहतर माहौल भी है। तो स्वाभाविक रूप से समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को परेशानी होगी ही, बहुजन समाज पार्टी को परेशानी होगी ही, क्योंकि जब इन्हें मौका मिला था इन्होंने विकास नहीं कराया था। तब ये केवल समाज को बांट रहे थे, तब ये जाति के नाम पर आपस में लड़ाने का काम कर रहे थे, तुष्टीकरण के हदों को पार कर रहे थे। आज तो हमारी अयोध्या और अयोध्या धाम से जुड़ा हुआ हमारा ये जनपद आज देश और दुनिया की सुर्खियों में है। हर दुनिया का सनातन धर्मावलंबी आज अयोध्या आने के लिए उत्सुक है। सपा की सरकार होती थी तो दलित महापुरुषों का अपमान होता था, बहुजन समाज पार्टी की सरकार होती थी तो वह अन्य लोगों पर अत्याचार करवाने का कार्य करती थी। लेकिन बहनों और भाइयों, आज डबल इंजन की सरकार तो सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ कार्य कर रही है। और इसीलिए आज मैं आप सबको ये कहने के लिए आया हूं,
विकास और सुरक्षा का जो बेहतरीन माहौल आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत में मिल रहा है। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश जो आज विकास का और सुरक्षा का एक बेहतरीन मॉडल बन रहा है। विकास और सुरक्षा के इस बेहतरीन माहौल को हमें अपने जिले के लिए, अपने विधानसभा के लिए, अपनी तहसील के लिए, अपने विकास खंड के लिए तेजी के साथ जमीनी धरातल पर उतारने के लिए कार्य करना होगा। हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, युवाओं के लिए रोजगार की आज कमी नहीं। 6.5 लाख नौजवानों को हमने नौकरी दी। जो नौकरी पहले समाजवादी पार्टी की सरकार के समय चाचा भतीजे की भेंट चढ़ जाती थी, 2 करोड़ से अधिक नौजवानों को हमने नौकरी और रोजगार की सुविधा निजी क्षेत्र में दी। 60 लाख से अधिक उद्यमियों को हम लोगों ने आज प्रदेश में उन्हें उद्यम लगाने के लिए स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का काम किया है। एक तरफ डबल इंजन की सरकार नौकरी के लिए भी, रोजगार के लिए भी, सुरक्षा के लिए भी, लोक कल्याणकारी योजना के लिए भी, विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। दूसरी तरफ अपने नफरती एजेंडे के साथ कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये सभी लोग लगातार समाज में वैमनस्यता पैदा करके अराजकता पैदा करना चाहते हैं। और मैं इस अवसर पर आप सबसे ये आग्रह करूंगा, इन्हें अराजकता फैलाने की छूट न दें। इन्हें फिर से दंगों की आग में झोंकने का अवसर कतई मत दो। अभी से इनको बता दो कि तुम्हारे जो इरादे हैं ये समाज और देश के हित में नहीं है। तुम्हें बोरिया बिस्तर बांधने के लिए 2014 में इन्हें जो उस समय जनता जनार्दन ने अपने जनादेश के माध्यम से संदेश दिया था, 2017 में जो जनादेश दिया था, 2019 में जो जनादेश दिया था, 2022 में जो जनादेश दिया था, वह जनादेश डबल इंजन सरकार को डबल स्पीड के साथ आगे बढ़ने के लिए दिया था। और उसी स्पीड के साथ आज डबल इंजन की सरकार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आगे कार्य कर रही है। मैं आपको एक बार फिर से 1005 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, पूरे अयोध्या वासियों को शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि विकास की इन परियोजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के अयोध्या वासियों को प्राप्त होगा और उनका सहयोग, उनका समर्थन और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों को निरंतर प्राप्त होगा। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से अयोध्या वासियों को, मिल्कीपुर वासियों को इन योजनाओं की हृदय से बधाई और शुभकामना देते हुए मैं अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।